नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार बंकेट में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे, है ना। आपको टॉपिक शायद केमिकल रिएक्शन दिख रहा होगा, लेकिन वो टॉपिक तो कल कंप्लीट हो चुका था अपना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया था, अब चयन पढ़ लिया था। आज से जो नए टॉपिक की शुरुआत करनी है वो स्ट्रीमर भैया हमारे, उनका मोबाइल फूट गया था। स्ट्रीमर क्या, क्लास शेड्यूल करने वाले, तो ये हल्की सी एक दिक्कत हुई है ना। नया टॉपिक शुरू होगा आपका आज से। और क्या नाम है उस चीज का? चलिए, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। ठीक है। देखो, पीरियोडिक टेबल आवर सारणी क्या चीज होती है, कैसी है, इन सबको पढ़ने से पहले एक चीज माइंड में आती है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। इनकी शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। कि सर मतलब तत्वों का वर्गीकरण। देखो, किसी भी चीज की संख्या जब बढ़ती है तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि उनको सरलतम रूप में कैसे पढ़ा जाए। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट अपने आप के अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा होता है। तो यही काम केमिस्ट्री के साथ अभी शुरू हुआ है। तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो यहां पर वर्गीकरण में सबसे पहले आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एंटोनी लेवाइसियर। इस व्यक्ति के बारे में पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री बंदा कहलाता है ना। इन्होंने जो तत्व होते हैं तो तत्वों को दो भागों में बांटा। एलिमेंट डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। ठीक है। वो कौन कौन से भाग थे? तो जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी तत्व थे इनके समय तक, उनको दो भागों में बांटा गया। कि सारे मेटल एक तरफ और सारे नॉन मेटल एक तरफ। सारी धातुएं एक तरफ और सारी अधातुएं एक तरफ। ये पहला प्रयास था। ठीक है। अभी ये शायद सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके एक टॉपिक बाद खत्म हो जाएगा। एक कुछ छात्र कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाओ। बेटा, एक शब्द मुझे बता दो जो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ नहीं हो और सिर्फ इंग्लिश में हो। अब ये एंटोनी लेवाइसियर, उस आदमी के पप्पा ने नाम यही रखा था। ठीक है। आप उनके पिताजी को सजेस्ट कर देते कि हम आगे पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी, तो आप इसका नाम मांगीलाल रख दो या कालूराम रख दो, तो मैं बस ये कर सकता था।
बाकी मैंने इस का ये हिंदी, ये इंग्लिश, इस ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, लाइन टू लाइन हिंदी टू इंग्लिश लिखा है। सिर्फ इस बंदे का नाम, क्योंकि उसका नाम ही वही है, मैं उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके माँ बाप ने नाम ही वही रखा है। ठीक है। तो अगर आप कभी जा सकते हैं तो, या फिर आप आने वाले में आप यूरोप वगैरह की यात्राएं करिए, जिसका नाम भाई माइकल रख दिया है उसका नाम मांगीलाल रखवा दीजिए, हो सकता है इन फ्यूचर वो कोई खोज कर दे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी के नाम को हम नहीं बदल सकते भाई। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा कह रहा है हम पैदा नहीं हुए थे सर, हम कैसे करें? तो भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई उसके नाम में मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, आप उसका नाम बदलवा सकते हो तो बदलवा दीजिए, मैं वो नाम पढ़ा दूंगा जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मेरे बस की ये बात नहीं है। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। चलिए, इनके बाद में दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डोबे रीनर। अब भाई साहब, ठीक है, कौन आते हैं? डोबे रीनर। मैं इनके नाम में भी परिवर्तन नहीं करा सकता। तो ये जो डोबे रीनर है ना, ये क्या देते हैं भैया? इन्होंने त्रिक नियम दिया। तो त्रिक नियम या ट्रायाड जो होते हैं वो इनके द्वारा दिए जाते हैं। सर ये ट्रायाड या त्रिक नियम क्या होते हैं? इनका मतलब होता है इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। तो इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए, और इनका यह मानना था कि भाई पहले तत्व के गुण और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान होता है, पहले का द्रव्यमान तीसरे का द्रव्यमान। ठीक है ना, ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अल्कलाइन मेटल, कुछ क्षार धातु का इन्होंने एक ग्रुप बनाया, है ना, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये जो लिना के ग्रुप था, ये क्षार धातुएं थी। ठीक है, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये चार धातुओं का इन्होंने एक ग्रुप बनाया। इसी तरह से जैसे क्षारीय मृदा धातु का एक ग्रुप बनाया। हम क्षारीय मृदा धातु में इन्होंने किसको रखा? क्या इनको रखा? है ना, इस तरह से इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए, तीन तीन तत्वों के। उस समय पीरियोडिक टेबल का विकास ही नहीं हुआ है अभी, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो देखो क्या करा, तीन तत्वों को एक साथ रख दिया भैया कि तुम आ जाओ एक साथ में, है ना, तुम्हारी जरूरत है। तो इस तरह से तीन तीन तत्वों के समूह बनाए इन्होंने। तो तीन तत्वों के समूह बनाने के लिए किसे जाना जाता है प्यारे दोस्त? तो याद रखिएगा, तीन तत्वों के समूह बनाने के लिए डॉबेरिनर को जाना जाता है। इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए, जितने भी थे कि सभी तत्वों के कितने ग्रुप होंगे? तीन तत्व होंगे। तो तीन तीन तत्वों के एक एक ग्रुप बना करके ये आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक हमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब इनका ये मानना था कि जैसे कि गणित में मैं दो तीन, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, तीन नंबर देता हूं 10,
15 और 20, इनका भैया एवरेज क्या होगा? इन तीनों का औसत क्या होगा बताइए? है ना, अभी बताएंगे बीई का मतलब क्या होता है। 15 होगा, बहुत बढ़िया। तो आप 10 + 15 + 20 बटा 3 कर देते हो, यही करते हो ना? 45/3 = 15। या फिर अगर समान अंतर होता है तो आप क्या करते हो कि सर पहले और अंतिम वाले को ले लेते हैं, 20 + 10/2 कर देते हैं, तो भी 15 आ जाता है। तो इन्होंने डोबे रिनर ने कुछ यही कहा था। क्या कहा था? कि पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का अगर आप औसत लेंगे तो आपको दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो तीन तत्वों के समूह बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट यही था कि इनका जो कॉन्सेप्ट पूरा के पूरा बेस था वो किसके ऊपर आधारित था? परमाणु क्रमांक की तो खोज ही नहीं हुई, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। कुछ भी बस एक बेसिक सी चीज है कि भाई अभी चल क्या रहा है। चल ये रहा, इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए थे, तो ये प्रश्न सीधा आता है ट्रायाड किसने दिए थे, और इनका जो असफल ट्रायाड था वो कौन सा था? तो इनका जो असफल ट्रायाड था वो नाइट्रोजन फैमिली था, नाइट्रोजन परिवार था। उस नाइट्रोजन परिवार में इनके अंदर कौन कौन आता था? है ना, नाना, पाटेकर और ऐश्वर्या, तीन आते थे। तो तीन तत्वों का समूह था ये। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक का। लेकिन ये परिवार इनके लिए क्या हो गया? असफल हुआ। तो ये प्रश्न एग्जाम में ये पूछते हैं कि कौन सा ट्रायड असफल रहा? नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि ये पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान को लेकर के चलते थे। है ना, इन तत्वों के बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम ये कैसे आए उनकी बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ना। प्रश्न आपसे पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ सकता है कि बताइए त्रिक नियम या ट्रायड किसने दिए? त्रिक नियम का मतलब होता है तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाना, जैसे आप तीन दोस्तों का एक ग्रुप बनता है ना, एज इट इज। तो पहले तत्व, यहां द्रव्यमान का खेल था, किसी और का खेल नहीं था, सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर जो अगले व्यक्ति आते हैं वो आते हैं न्यूलैंड। कौन आते हैं? न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड भाई साहब ने जो नियम दिया था वो दिया था ऑक्टेव लॉ। हिंदी में कहते हैं अष्टक नियम। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन जिस आदमी ने किया, है ना, जैसे त्रिक नियम मतलब तीन तत्वों का समूह, अभी पीरियोडिक टेबल नहीं आई है, ये पीरियोडिक टेबल के पहले के चरण है ना। तो अष्टक नियम मतलब आठ तत्वों का एक समूह बना था, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट। इसमें क्या होता था कि पहले तत्व के गुण आठवें के समान होते थे। प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट।
तो पहले तत्व के जो गुण थे वो किसके समान थे? आठवें के समान थे, है ना। ये चीज देखी गई ऑक्टेव नियम के अंदर, ऑक्टेव लॉ के अंदर, है ना। अब देखो बहुत सारे कहेंगे सर हमको समझ नहीं है। आप ये देखिए कि संगीत के आपने 7 सुर देखे होंगे, सा, रे, गा, म, प, ध, नी, सा। आप 7 सुर कहते हैं लेकिन आप 8 बार बोलते हैं उनको। सा, रे, गा, म, प, ध, नी, ये यहां तक 7 सुर हो जाते हैं। जैसे ही वापस से आप सा रिपीट करते हो, आप पहले वाले के ऊपर पहुंच जाते हो। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो भाई साहब इनका ये मानना था कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं और वापस से वो 8वें पर वही आ जाता है। तो सारे गामा पध सा, सारे गामा पध सा। तो पहले पे सा और अंतिम पे भी क्या होता है? सा होता है। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि संगीत के सुरों पर आधारित नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव नियम। अब जो ऑक्टेव ला था, इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, इनके समय टोटल एलिमेंट कितने हुआ करते थे? कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इनके समय टोटल एलिमेंट जो थे, कुल तत्व, वो 56 थे। 56। आज जो आप 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में देखते हो, इनके समय इतने ही थे। तो फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन रखते थे ये, ठीक है, और लास्ट नंबर पर रखते थे थोरियम। ठीक है। और किस पर बेस्ड था ये, किस पर आधारित था इनका ये सीक्वेंस? तो ये आधारित हुआ करता था, प्यारी दोस्त याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही जमाते थे। क्योंकि परमाणु क्रमांक की खोज सन 1911 में होगी, और ये बात चल रही है सन, है ना, याद रखिएगा कब की? तो 1863 के आसपास का समय चल रहा है, 1863 के आसपास का। ठीक है। तो 63 और 55 56 के आसपास, तो इनके समय टोटल एलिमेंट 56 हुआ करते थे, 56 एलिमेंट थे, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इन सब की कुछ न कुछ कमियां रही, अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं आई, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। बर्फ का पिघलना परिवर्तन है, तो यह ऊष्मा छिपी का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर केमिकल चीजें, केमिकल कंपाउंड जुड़ने चाहिए। बर्फ के पिघलने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पानी है H2, उसके साथ कौन जुड़ रहा है, कौन अलग हो रहा है? तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही ना। समझे आप? केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए तो केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन ही नहीं है तो केमिकल चेंज कैसा? आप कहोगे सर आग लगने में कौन सा केमिकल चेंज? ऑक्सीजन जुड़ता है, कोयला जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालने लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाइए, पढ़िए वापस से उस चीज को। इनके बाद में एक व्यक्ति आता है जो इन सबसे परेशान हो जाता है, उसका नाम है मेंडलीव। ठीक है, कौन आते हैं? मेंडलीव साहब आते हैं, है ना। आप सोच रहे थे सर ये क्या चल रहा है ना, बहुत को तो यही पता ही नहीं था कि वो चीजें हैं क्या। अब मैंने एक छोटी सी कहानी बता दी यार, तो क्या दिक्कत हो गया उसमें? चलिए, मेंडलीव साहब की बात करते हैं। मेंडलीव साहब 1869 में पीरियोडिक टेबल,
आवर्त सारणी का विकास करते हैं। सन 1872 में इस पीरियोडिक टेबल का प्रकाशन होता है। क्या मतलब सर? पब्लिकेशन तो नहीं कहेंगे, ठीक है, पब्लिश हो जाती है, ये कह दीजिए, पब्लिकेशन मत कहिए, पब्लिश हो जाती है। तो दुनिया के सामने पब्लिश होकर ही तो आएगी। ठीक है, तो भैया प्रकाशन या पब्लिश्ड कब हो जाती है ये, है ना, 1872 के अंदर। 1872 का दौर चल रहा है, 1872 के दौर में पब्लिश हो जाती है। अब वो कहते हैं ना कि खुद की गलतियों से सीखे उसे इंसान कहते हैं, और जो औरों की गलतियों से सीखे उसे भगवा कहते हैं। तो भगवान वो हो जाता है भाई साहब, अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लो, इसने एग्जाम में ये गलतियां करी है मैं नहीं करूंगा, तो आप इंसान थोड़ी हैं, आप तो भैया फिर भगवान हो गए हो। ठीक है, हम अपनी गलतियों से ही नहीं सीख पाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया 1869 है ना में इन्होंने पहला ये काम कर लिया, 1872 में इनने पब्लिश कर दी। क्या पब्लिश कर दी? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं इन्हें? आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब इनकी पीरियोडिक टेबल की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल की पहली विशेषता ये थी कि इन्होंने 7 आवर्त दिए थे। कभी भी किसी पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें तो आपको इसमें ऐसी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं। इन लंबी लाइनों को ही क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और 8 समूह दिए थे, ग्रुप दिए थे। आप किसी भी पीरियोडिक टेबल को देखिएगा, ऊपर से नीचे आपको ऐसी लाइनें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर से नीचे ऐसी लाइनें दिखती हैं ये समूह कहलाते हैं, और ये जो ऐसी लाइनें दिखती हैं इन्हें आवर्त कहते हैं। इनके समय टोटल कितने एलिमेंट थे? तो इनके समय 63 एलिमेंट या तत्व थे। इन्होंने इस बंदे से, है ना, याद रखिएगा, जिन्होंने न्यूलैंड ने ऑक्टेव ला दिया, इनसे एक सबक सीखा था। ठीक है, क्या सीखा था? कि उनका मानना था भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी, इनका मानना था भविष्य में तत्वों की खोज होगी। तो इनके समय पहला तत्व कौन सा था? तो पहला इनके समय भी हाइड्रोजन ही था। और लास्ट इनके समय कौन सा था? यूरेनियम। तो इनके समय लास्ट एलिमेंट कौन सा था? है ना, यूरेनियम था। इनकी पीरियोडिक टेबल सफल होने के महत्वपूर्ण कारण में से एक था, इन्होंने दो तत्वों का अध्ययन किया। तो उन दो तत्वों के कौन कौन से दो तत्व थे जिनको अध्ययन किया? तो एक का नाम ऑक्सीजन और दूसरे का नाम हाइड्रोजन। इन दोनों तत्वों के रासायनिक गुण का अध्ययन किया।
है ना। इनकी पीरियोडिक टेबल में मेन मेन जो पॉइंट्स थे आपको जितने काम के हैं उतने ही मैंने कराए, नहीं तो डिटेल से पढ़ते तो शायद एक डेढ़ पेज और हम लिख सकते थे, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, आपसे पूछेंगे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है। मेंडलीफ को इन्होंने पीरियोडिक टेबल का प्रकाशन कब किया था, 1872 में। पीरियोडिक टेबल कब दी थी, 1869 में। इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी, तो याद रखना है ना, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, है ना। इट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। तो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित इसे माना जाता था। इतनी सारी चीजों को हमने जब से देखा समझा, एक चीज यहां पर माइंड में आती है, ठीक है है ना, कि भैया अगर ये पीरियोडिक टेबल, इनकी पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, थोड़ा सा वो हो जाएगा कि ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल थी इनकी, है ना। यहां से देखोगे तो मैं आपको आवर्त बता देता हूँ कि कैसे 7 आवर्त थे। ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। और पीरियड बता देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो ये 8 आपके क्या थे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, आवर्त थे। जीरो से शुरू होते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पूरे को एक माना था इन्होंने। अब आप कहोगे कि सर ये पीरियोडिक टेबल थोड़ी है, पीरियोडिक टेबल तो वो वाली होती है जो लंबी चौड़ी दिखती है। मतलब सर हमने देखी है पीरियोडिक टेबल, ऐसी थोड़ी दिखती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो सर ऐसी थोड़ी दिखती है। सर पीरियोडिक टेबल ऐसी थोड़ी दिखती है, पीरियोडिक टेबल तो ऐसी दिखती है सर। ठीक है, ये इस तरह की है गुरुदेव, है ना। मैं कहता हूं जी हाँ, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कौन सी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो चलिए आ जाइए।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी जब आप देखते हैं, ग्रुप की कंटिन्यूटी जीरो से शुरू की। उन्होंने जीरो से शुरू नहीं, मतलब जीरो इसलिए की थी कि एक ग्रुप था, जीरो ग्रुप, जो बाद में ऐड हुआ। अक्रिय गैसों की खोज बाद में होने के कारण वो नो हो गए। तो उन्होंने कितने माने थे? आठ, इसलिए पहले ग्रुप को जीरो माना गया था, है ना। लेकिन टोटल ओवरऑल वो आठ ही माने जाते हैं, कि आठ आवर्त उन्होंने दिए थे। तो ये मत मानना कि काउंटिंग नौ से शुरू हुई थी। काउंटिंग एक से ही, स्टार्टिंग फेज में एक से शुरू हुई थी। बाद में तत्व खोजे गए, उसके कारण वो वैसा हुआ, है ना। ये चीज ध्यान रखो। अब आधुनिक आवर्त सारणी जो थी, भाई ये किसने दी थी? हेनरी मोसले। ये वो आदमी है जिन्होंने केमिस्ट्री को पढ़ने के अंदाज को ही बदल दिया। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहलाते हैं, ठीक है। और आवर्त सारणी के जनक कौन कहलाते हैं? मेंडलीव कहलाते हैं। क्या किया इन्होंने ऐसा? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर के बारे में मैं आपको पहले भी बता के आया हूं, परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक का पता कब चलता है? सन 1911 में, ठीक है। तो 1911 में एटॉमिक नंबर का पता चलता है, और 1930 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। आधुनिक आवर्त सारणी आती है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बेस्ड थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, है ना, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर। इसमें पीरियोड की संख्या, आवर्त की संख्या कितनी थी? तो आवर्त मेंडलीव के समान ही सात थे, लेकिन जो ग्रुप थे, जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है, उनकी संख्या 18 थी। कितनी थी? 18। ये चीज देखने को मिली। और साथ ही साथ इनकी पीरियोडिक टेबल में और क्या चीजें हमें देखने को मिलती है? तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें ब्लॉक भी देखने को मिलते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक। तो चार ब्लॉक के अंदर इन्होंने तत्वों को बांटा था। तो ब्लॉक कितने थे? चार। पूरी पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक में बांटा गया था।
SPDF, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी। बढ़ते परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर आप इनकी पीरियोडिक टेबल देखना चाहें, आधुनिक आवर्त सारणी देखना चाहें, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न टेबल आ गई है भैया, खाने की टेबल नहीं चाहिए रे, जमीन पे बैठ के खाने वाले लोग हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ये टोटल अगर आप यहां पर देखोगे तो ये दो लाइनें स्टार्टिंग वाली, ये वाली, ये आपका एस ब्लॉक है। और इस एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक, ये जो आपको यहां से लेकर के ये डब्बा दिखता है, ये वाला पूरा, ये डब्बा है पी ब्लॉक। ठीक है, और पी ब्लॉक के अंदर आपके जो ग्रुप आते हैं वो टोटल शुरू हो जाते हैं आपके 13 से लेकर के 18 तक, 13 to 18। और ये जो आपका यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाता है डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक जो होता है, इसमें ग्रुप जो होते हैं वो 3 से 12 तक आते हैं। लेकिन इस 3 में ये दो डब्बे आपको खाली दिख रहे होंगे, या 56 के बाद 72 आ जाता है, बाकी के नंबर ये नीचे होते हैं। तो ये जो नीचे आपको यहां पर ये नंबर्स दिखाई दे रहा है, ये होता है एफ ब्लॉक। कौन सा होता है? एफ ब्लॉक। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर जो आता है वो 3 आता है, और 3 में भी सिर्फ ये दो वाले डब्बे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे जब पढ़ते हैं तो एक चीज निकल करके आती है, एक चीज समझ करते हैं। मैं आपको इमेज ही दिखा देता हूं उसकी। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे जो लाइनें दिखाई देती हैं आपको, ये इस तरह से जो लाइनें दिखती है, ये लाइनें कहलाती हैं ग्रुप। ये ऊपर से नीचे इंगित करती है।
और ये लाइनें जो ऐसी जाती है ना, ये बिल्कुल ऐसी, ये यहाँ पर, ये पीरियोड्स कहलाती हैं, आवर्त कहलाती हैं। और टोटल आवर्त कितने हैं? 7। और ग्रुप की टोटल संख्या कितनी है? 18। ये इस तरह से दिखाई देते हैं, सिंपलेस्ट वे। अब क्या होता है, बहुत सी बार द्वंद्व होता है, ये चीजें होती हैं, सर इसको कितना याद रखें, इनके नाम याद रखने हैं? नहीं रखने हैं। 3, 4, 5, 8, 10 लाइनें जो मैं आपको बता दूं, बस वो याद रख लेना, इसके अलावा नहीं रखने। सर फिर पीरियोडिक टेबल इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप क्या करवाएंगे इसमें? ठीक है, इसमें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक बार आप उसकी इमेजेस को देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। कल से, आज नहीं कल से। जैसे ये देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। चूहा मारने का जहर किसका बना होता है ना, है ना, फॉर द एग्जाम्पल अभी समझिएगा, ये कल से करेंगे, है ना। ये फिलोसोफर वूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड। चाइनीज वाइट किसे कहते हैं? जेडेनो को कहते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, इसके क्या यूज होते हैं, क्या उपयोग होते हैं? हॉर्नर सिल्वर किसे कहते हैं? फिर कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? इमेजेस के माध्यम से, है ना, उन तत्वों के बारे में, चुनाव की शाही कौन सी होती है, चांदी के बारे में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर ये पीडीएफ हमको दे दो, हम पहले से ले। नहीं भैया, क्योंकि इनमें आधे से ज्यादा पॉइंट जो है ना, तो वो मैं लिखवाऊंगा। इसलिए इस चीजों को, है ना, ये जो चीज है आपको, मैं इनको यहीं पर विराम दूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इन चीजों को कल पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में एक सामान्य सी जानकारी हमें रखनी होती है। एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। आज कल से जो आपका पार्ट शुरू होगा, वो पार्ट आपकी एग्जाम की जान है ना। उसके बिना आप अपनी एग्जाम को, मतलब ये समझ लीजिए, वहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पेपर में जरूर मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात में अगर हम साधारण से वे में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वहां से हमारी एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है। तो ये हमने आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में यहां तक पढ़ा था। उसके बाद में ये इमेज आ गया था। और वो चीज आपके लिए जो आप कह रहे हो ना, सर सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, है ना, वो मैं दूंगा बेटा। बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ दे दो सर पहले से, कैसे दे दूं? मैं सोडियम के बारे में 10 पॉइंट और हाथ से लिखूंगा, उसमें लिखा हुआ नहीं है। मैं चांदी के बारे में 5 पॉइंट हाथ से लिखूंगा, वो उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो अधूरी चीजें मैं कभी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, अधूरी चीजें मैं कभी भी प्रोवाइड नहीं करता हूं, कंप्लीट ही दूंगा अगर दूंगा तो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। देखो मैंने आपको आज जो सिंपलेस्ट वे में बताया भाई, कुछ नहीं। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, तत्वों का वर्गीकरण है। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले एक प्रयास एंटनी लेवाइसियर ने दो तत्वों में तत्वों को दो भागों में बांटा, धातु और अधातु में। फिर इसके बाद में जो व्यक्ति आए, उनका नाम डोबेरिनर था, उन्होंने त्रिक नियम दिए, उन्होंने तत्वों के 3 समूह बनाए। जैसे हमने क्षार धातु पढ़ा, क्षारीय मृदा धातुएं पढ़ी, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ा, है ना, या फिर क्षारीय पृथ्वी मृदा धातु भी उन्हें कह देते हैं। तो 3 तत्वों के समूह उन्होंने दिए। फिर ऑक्टेव लाया, अष्टक नियम जो न्यूलैंड ने दिया, 8 तत्वों का समूह बनाया, है ना। पहले तत्व के गुण 8वें के समान होते हैं, संगीत के साथ शुरू पर वो आधारित था। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज हाथ में आती है कि फिर भाई कौन आते हैं? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव आते हैं, जो पीरियोडिक टेबल देते हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, 1869 में दी, 1872 में उसका पब्लिकेशन होता है। और दुनिया के सामने 7 आवर्त और 8 ग्रुप वाली पहली पीरियोडिक टेबल आती है, जिसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। देन इसके बाद में फिर कौन आते हैं? हेनरी मोसले आते हैं, सन 1911 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर करते हैं और एटॉमिक नंबर पर बेस्ड एक पीरियोडिक टेबल देते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है। उसमें 7 आवर्त, 18 ग्रुप, 4 ब्लॉक एसपीडीएफ और वर्तमान में 118 तत्व निहित हैं। तो इन तत्वों के क्या उपयोग है, किस तरह से हैं, क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में अब हम कल से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आज का वैसे भी यहाँ हो चुका है समय। ठीक है ना, 49 और 10 मिनट में कंप्लीट होगा नहीं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि जो चीज आज पढ़ाऊं उसको कल दोबारा पढ़ाना रहे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।